आचार्य श्री पधार रहे हैं, आपने खड़े होकर सबने स्वागत किया, तो अपना स्थान ग्रहण करें। तो इसके साथ ही मैं भक्ति प्रभा जी से अनुरोध करूंगी तो अपने वक्तव्य को महात्मा भरत के चरित्र को सुनने के लिए हम आगे बढ़ सकें। आचार्य श्री इस कथा के माध्यम से हमें श्री धर्मपाल वडेरा श्री कृष्ण अरोड़ा, श्री धर्मपाल जी वडेरा जो कि हमारे दिव्य भारती जी के भाई हैं, जरा करतल ध्वनि जोर से कीजिए। इसे ये लगता है कि आप इस स्वागत में भाग ले रहे हैं। श्री कृष्ण अरोड़ा, मास्टर रामचंद्र जी मंगोत्रा जो कि उधमपुर से आए हैं, वो अभी आ जाएंगे। तब तक श्री विजय वडेरा जो कि हमारे डॉक्टर कृष्ण वडेरा के भाई हैं, वो आचार्य श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। श्री प्रेम गुप्ता जी, जिनको कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जो ब्रह्मश्री मिशन का जितना भी अकाउंट है मेरे से दोनों ही करते हैं, बालकृष्ण जी भी, ये भी, इन दोनों का सहयोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है आचार्य श्री के पर।
राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का छठा दिन है। दैवी विधान से मौसम की खराबी के कारण कल आप सभी लोग तो उसमें भाग नहीं ले सके, फिर भी मैंने अपने उस विचार क्रम को कल के सत्संग में भी व्यक्त किया था और बताया था। श्री रामचरितमानस के माध्यम से महात्मा भरत के पावन चरित्र को मानव मात्र के लिए अनुकरण की दृष्टि से प्रतिष्ठित करते हुए महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने युग धर्म का पावन संदेश दिया। और उन्होंने इस संदेश में मुख्य बात जो बताई है उसको आप लोग समझने का प्रयत्न करें। मुख्य बात ये है कि जब कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए स्वार्थ, मोह, प्रमाद, अज्ञान, संकोच आदि के वशीभूत होकर आपके हितैषी आपके लिए उचित मार्गदर्शन करने में सक्षम न हो, आपको उचित मार्ग न बता सकें, उसके स्थान पर आपको अनुचित रास्ते पर ले जाना चाहें, तो आप सावधानी से, सतर्कता से, विनम्रता के साथ उनकी उन आज्ञाओं का विनम्रता के साथ उन आज्ञाओं को अस्वीकार करते हुए विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में अपने लिए समुचित रास्ता ढूंढें। महात्मा भरत ने यही किया। गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, मंत्री सुमंत, अवध की सारी प्रजा, यहां तक कि उनकी माता कैकेयी और पिता दशरथ, इन सभी ने किसी कारणवश भरत को अयोध्या का राज्य प्रदान किया। राम को वनवास दिया। इन सबकी व्यवस्था थी जिससे विवश होकर के राम को वनवास और भरत को राज कैकेयी के वरदानानुसार प्राप्त हुआ।
लेकिन महात्मा भरत ने बड़े साहस और धैर्य के साथ विवेक के प्रकाश में इस सत्य को उजागर किया, प्रकाशित किया कि यदि व्यक्ति किसी कारणवश दूसरे के अधिकार का उपभोग करता है तो वह पतन के गर्त में गिरता है। गुरुजनों का, सुहृदजनों का यह कर्तव्य है कि मनुष्य को अधिकार का प्रलोभन न दे, उसे उसके कर्तव्य की निष्ठा का अवबोधन करावे। लेकिन दुर्भाग्य से भरत के सामने जो उनके सुहृद थे, सभी भरत को राज्य करने की ही सीख देते रहे। भरत का कर्तव्य क्या है, इस दृष्टि से किसी ने उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। भरत ने निश्चय किया कि मुझे मार्गदर्शन के लिए जिनसे आशा करनी चाहिए, आज वे कर्तव्य की सीख देने में किसी कारणवश अक्षम हैं। इसलिए अपने विवेक के प्रकाश में उन्होंने स्वयं अपने कर्तव्य को निर्धारित किया और अयोध्या के राज्य को त्याग करके प्रजाजनों के सहित जहां राम है वहां चलने का निश्चय किया और प्रस्थान किया, चल पड़े। कल की कथा में मैंने आप लोगों को बताया था कि महात्मा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ऋषि तत्कालीन भारत के महान ऋषियों में अपना प्रमुख स्थान रखते थे। रामचरितमानस में हम देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने वनवास काल में 3 महर्षियों के समक्ष 3 प्रश्न रखते हैं। पहले महर्षि भरद्वाज के समक्ष मार्ग पूछते, आगे जाकर महर्षि वाल्मीकि के समक्ष उनसे अपने रहने का स्थान पूछते हैं और उससे आगे जाकर के महर्षि अगस्त्य के पास निशाचरों के वध करने का मंत्र पूछते हैं। 3 महान तत्ववेत्ता महर्षियों से उन्होंने 3 अन्य विषयों के ऊपर प्रार्थना की है और पूछा। भरद्वाज जी से उन्होंने पूछा, नाथ कहिया कहीं मग जाही, हे ईश्वर मुझे बताइए हम किस रास्ते से जाएं, क्योंकि महर्षि भरद्वाज जो हैं वो परमार्थ पथ के ज्ञाता है। तुलसीदास लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। है कौन? परमार्थ पथ परम सुजाना, ये परमार्थ पथ के परम सुजान है। इसलिए भगवान श्री राम भी इनसे मार्ग पूछते हैं, बताओ हम किस रास्ते से जाएं। लेकिन उत्तर में तीनों महर्षियों ने राम को जो उत्तर दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। जब भरद्वाज जी से पूछते हैं कि नाथ कहीं हम कहीं मग जाही, तो भरद्वाज जी उत्तर में क्या कहते हैं? मुनि मन बिहती राम सन कहई, सुगम सकलो मग तुम कहुआई। मुस्कुराते हुए भरद्वाज जी कहते हैं, राम मेरे से तुम रास्ता पूछते हो, मेरी दृष्टि में तुम्हारे लिए सारे रास्ते सुगम हैं।
जीव के लिए रास्ते दुर्गम होते हैं, सारे रास्ते हर एक जीव के लिए सुगम नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं, चाहे तुम जिस किसी रास्ते से जा सकते हो, लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। इसी प्रकार से जब वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे प्रभु मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण सीता के सहित कुछ दिनों तक निवास करूं, तो महात्मा वाल्मीकि उनसे पूछते हैं, पूछो मोहि की रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तह देव कही तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। हे राम, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कहां रहूं, लेकिन अब मैं तुमसे पूछते समय संकोच करता हूं, लेकिन जरूर पूछूंगा कि ये तुम बता दो कि तुम कहां नहीं हो, जहां तुम न हो वहां बता दो, मैं तुम्हें रहने का स्थान बता दूं। यानी जैसे भरद्वाज जी परमार्थ पथ के ज्ञाता हैं, ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि राम के अयन के विशेषज्ञ हैं। अयन माने स्थान, इसीलिए तो उन्होंने राम अयन लिखा। रामायण माने रामायण, राम अयन माने राम का निवास स्थान, राम तक पहुंचने का स्थान, मार्ग, दोनों अर्थ होता है। तो राम स्वयं उनसे अपने अयन के लिए पूछते हैं कि हम कहां रहें, और वो कहते हैं कि जहां तुम न हो वो बता दो, हम बतावें कि तुम वहीं रह जाओ। इसी रूप से जब राम अगस्त जी से पूछते हैं प्रार्थना करते हुए, तुम जानो यही कारण आयो, कहते हैं आप तो जानते हो प्रभु मैं वन में किस लिए आया हूं। माता कैकेयी ने वन नहीं दिया, महाराज दशरथ ने वन जाने का आदेश नहीं दिया ना, ये तो सब माध्यम बने मेरे, मैं वन में स्वयं आया। और स्वयं क्यों आया ये आप जानते हो कि मैं स्वयं वन में क्यों आया। कहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं वन को गए थे, बोले हाँ। कहा तो बिचारी कैकेयी को इतना बदनाम क्यों किया। कहा भाई किसी को तो हेतु बनना ही पड़ता है, इसलिए राम ने कभी भी कैकेयी को अपराधी नहीं माना, नहीं माना। राम कहते हैं मैंने स्वयं जिस कारण से वनवास लिया है आप जानते हो, तुम जानो यही कारण आयो, ताते नाथ न कही समुझायो, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। ये जो संसार में बढ़ी हुई आसुरी शक्तियां, इन शक्तियों के विनाश के लिए ही मेरा आना हुआ है। वन में ही आना नहीं हुआ बल्कि संसार में आना हुआ है। जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरणी, सीदई विप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान तो आए इसीलिए है, असुर मारी थापई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो भगवान राम कहते हैं मैं वन में ही नहीं, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूं ये भी आप जानते हो। तुम जानो यही कारण आयो, इसलिए ताते नाथन कही समुझायो, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। जब ये कहा तो अगस्त जी ने क्या कहा जानते हो, मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी। जैसे भरद्वाज मुस्कुराए थे, जैसे वाल्मीकि मुस्कुराए थे, ऐसे अगस्त जी मुस्कुराने लगे।
मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। अरे प्रभु, आप मंत्र मुझसे पूछ रहे हो, भला मैं क्या जानूं कि वो कौन सा मंत्र है जिससे आप असुरों का संहार करेंगे। कहा तो आप कुछ नहीं जानते। कहा नहीं जानता, कुछ जानता हूं। क्या जानते हो? कहा तुम्हारे भजन प्रभाव यघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे भजन के प्रभाव से हे अघारी प्रभु, आपके भजन के प्रभाव से मैं थोड़ी सी आपकी महिमा जानता हूं। और वो महिमा क्या है? उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानई आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सौकाला। ये मैं जानता हूं कि ये माया जो है ये एक गूलर का वृक्ष है, विशाल गूलर का वृक्ष। जैसे गूलर के वृक्ष में बड़े बड़े गूलर के फल लगते हैं और सैकड़ों फलों का एक घौदा होता है, ऐसे ही आपके इस विशाल माया माने प्रकृति रूपी गूलर के वृक्ष में अनंत ब्रह्मांड लगे हुए हैं और ब्रह्मांडों का झुंड है। आजकल का वैज्ञानिक इसको सिद्ध करता है कि अनंत ब्रह्मांडों का देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस, नॉट ओनली वन एंड टू, एंड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सेस आर कॉल्ड नेबुला, एंड ग्रुप ऑफ नेबुलास आर कॉल्ड गैलेक्सी। एक दो नहीं, असंख्य ब्रह्मांडों का जो एक ग्रुप है वो दूर से देखने पर एक गैलेक्सी दिखाई देती है जिसको आप आकाश गंगा करते हैं। महर्षि अगस्त कहते हैं कि प्रभु, आपकी माया माने प्रकृति में ये अनंत ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल लगे हैं और ये जो जीव रहते हैं जैसे पृथ्वी लोक में हम हैं, क्या जैसे उस गूलर के फल के अंदर मॉस्किटो छोटे छोटे मच्छर रहते हैं, ऐसे इस ब्रह्मांड रूपी फल के अंदर हम जीव रहते हैं। जैसे उस गूलर के फल के अंदर रहने वाला जंतु ये नहीं जानता कि गूलर के बाहर भी कोई दुनिया है, उसी रूप से इस ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले हम जीव प्रभु ये नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड से परे भी और कुछ है। जैसे उस गूलर के फल को खाने वाला आता है और फल को तोड़ता है और उन जंतुओं के सहित गूलर को अंदर डाल देता है, का इसी रूप से एक दिन काल आता है इस ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल में जो हम जीव जंतु के समान रहते हैं सबके समेत खा करके समाप्त कर देता है। लेकिन जो इस ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला काल है वह काल भी आपके भय से भयभीत रहता है, क्योंकि आप भुवनेश्वर कालौकर काला है, जिसको हमारे गुरुओं ने अकाल पुरुष कहा है। आप काल के भी काल हैं, अकाल पुरुष हैं प्रभु, इसलिए जो काल का भी काल है वो हमसे पूछे कि बताओ असुरों को कैसे मारूं, ये तो आश्चर्य की बात है। तो मेरे कहने के प्राय कि अगस्त जी, वाल्मीकि जी और भरद्वाज ये तत्कालीन ऋषियों में अपना महान स्थान रखते थे। और एक रहस्य की बात और आपको बताऊं, जब राम राज्य की योजना बनी कि राम को राजा बना दिया जाए, तब ऋषियों की एक बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि राम राज गद्दी पर बैठ गए तो असुरों के विनाश में वो सुविधा नहीं होगी जो होनी चाहिए। फिर यदि रावण के विनाश के लिए राम प्रवृत्त होंगे तो क्या होगा? ये दो देशों का युद्ध हो जाएगा और दो देशों का युद्ध होगा तो उस समय दोनों तरफ की जनता की हानि होगी।
इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाए जिससे ये युद्ध दो देशों का न हो, दो जातियों का न हो, दो वर्गों का न हो। फिर क्या ये युद्ध इस ढंग से लड़ा जाए जो कि पर्सनल स्थान, जैसे कहते दो व्यक्तिगत युद्ध का कारण बन जाए, और उसके लिए राम का वनवास आवश्यक है। राम के वनवास के लिए कौन सा उपाय ढूंढा जाए? यदि ये निश्चय कर दिया जाए कि राम वन को जाए, तो किसके द्वारा भेजा जाएगा राम को वन? ऋषियों ने निश्चय किया कि केवल एक ऐसी शक्ति है अयोध्या में जो राम को वन भेज सकती है। क्या वो शक्ति कौन सी है? कहा कैकेयी। कैकेयी ही राम को वन में भेज सकती है, दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो राम को वन में भेजे। ऋषियों ने योजना बनाई, योजना बनाकर सरस्वती से प्रार्थना की कि देवी तुम चाहो तो जाकर के कैकेयी के कंठ में बैठ जाओ, कैकेयी की बुद्धि को फेर दो, और कैकेयी की बुद्धि को फेर करके मंथरा के माध्यम से तुम राम को राज्य से अलग कर दो, वन भेज दो। ये काम तुम ही कर सकती हो। तुलसीदास जी ने लिखा है अपनी रामायण कि कैकेयी को भ्रमित करके उसकी बुद्धि को फेरने वाली कौन है? कहा सरस्वती। जब महात्मा भरत और इसमें भाग लेने वाले जितने महर्षि थे, उसमें वशिष्ठ भी थे, उसमें विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त, सरभंग, ऐसे अनेकों ऋषि थे जिनका यह निश्चित निर्णय था। तत्कालीन ऋषियों में इनका महान स्थान था। ये नहीं चाहते थे कि दो देशों का युद्ध हो, इसलिए राम को वन में भेजना आवश्यक समझा, और उसी क्रम से राम उस दिशा में गए। और रामायण में ये बात स्पष्ट की गई है कि जब राम पंचवटी में पहुंचे और वहां पर अगस्त ऋषि से प्रार्थना की, बताओ मैं कैसे इन शास्त्रों को मारूं, तो अगस्त ऋषि ने मंत्र तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि आप जाकर पंचवटी में रहिए, सारा काम अपने आप होता रहेगा। और बात बन गई। राम पंचवटी में चले गए। पंचवटी में शासन कर रही थी सुपर्णखा, वहां की गवर्नर थी रावण की बहन, और वो बड़ी विषैणी थी। ऋषि लोग जानते थे कि राम के सौंदर्य पर वो मुग्ध हो जाएगी, और जब वो राम के सौंदर्य पर मुग्ध होगी तो राम उसे दंड देंगे। राम उसे दंड देंगे तो रावण को जाकर के उस्काएगी, और परिणाम वही होगा, आपस में युद्ध होगा, और बात वही बन गई। तो जब भरद्वाज जी के आश्रम में गए महात्मा भरत की अवस्था को देख करके भरद्वाज बड़े चिंतित हुए। वशिष्ठ जी ने तो ये बात नहीं कही, वशिष्ठ जी ने तो एक बात कही भरत जी से कि सुनो भरत भाभी प्रबल। जब भरत जी ने पूछा कि गुरुदेव आप ऐसे समर्थ गुरु के होते हुए इस हमारे परिवार की ये दुर्गति हो गई और आप कुछ नहीं कर सके, आपकी उपस्थिति में इतना अनर्थ हो गया और आप देखते रह गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई देखो, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहू मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। उन्होंने कहा भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। व्यथित हृदय से महात्मा वशिष्ठ ने कहा कि हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपजस, ये तो विधाता के हाथ में, मेरे हाथ में ये कुछ नहीं है। यदि मेरे हाथ में होता तो ये सारा मैं ठीक कर देता, लेकिन ये सब विधाता के हाथ में है। इतना कह करके वो चुप हो गए। जब भरत जी पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम में, भरत की वो दयनीय दशा देखी भरद्वाज जी ने, तो भरद्वाज को चिंता हो गई कि जिस योजना के तहत ये सारा कार्यक्रम बनाया गया है